उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लाल खंडारी बाजार इलाके में एक 4 मंजिला मकान था। इसमें पहली मंजिल पर और चौथी मंजिल पर एक ही परिवार के मेंबर रहते थे। पहली मंजिल पर बड़ा भाई सलमान, उनके साथ उनकी माता परवीन और 2 बहनें रहती थी, जबकि चौथी मंजिल पर छोटा भाई शाहरुख, उसकी पत्नी रोशनी, अपनी 5 साल की बेटी सोना के साथ रहती थी। बीच के जो 2 फ्लोर थे वे उन्होंने बेच दिए थे, जिसमें कोई और फैमिली रहती थी। ये परिवार पैसों से समृद्ध था। चौथे फ्लोर पर जो छोटा भाई रहता था, जिसका नाम शाहरुख था, वो पैसे से ट्रेवल एजेंट का काम किया करता था। साथ ही उसकी पत्नी रोशनी इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाया करती थी और वो भी थोड़ी बहुत कमाई कर लेती थी। घर का जो छोटा बेटा शाहरुख है, वो भी अच्छे पैसे कमाता था। उसकी पत्नी रोशनी भी थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। अब तारीख आ जाती है 23 अप्रैल 2025 की। घर का जो ये छोटा बेटा शाहरुख होता है, जो चौथी मंजिल पर रहा करता था, ये किसी काम से अमीनाबाद इलाके में जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उसका सड़क हादसे में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसकी पत्नी रोशनी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर उसके पैर का ऑपरेशन करके उसमें रोड लगा देते हैं। अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट था। उसकी 5 साल की बेटी घर पर ही थी, जबकि हॉस्पिटल में शाहरुख के साथ उसकी पत्नी उसकी देखभाल कर रही थी। 3-4 दिन का समय बीत जाता है। तारीख आ जाती है 27 अप्रैल 2025 की, जब शाहरुख का बड़ा भाई सलमान और साथ में शाहरुख की माँ और शाहरुख की 5 साल की बेटी हॉस्पिटल में शाहरुख से मिलने के लिए जाती है। लेकिन शाहरुख की 5 साल की बेटी काफी उदास थी। वो अपने पापा से मिलना चाहती थी। हॉस्पिटल में मिलने के बाद रोशनी और शाहरुख अपनी माँ और बड़े भाई से कहते हैं कि बेटी को यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि अभी और भी दिनों तक हॉस्पिटल में रहना है। वो उनकी बेटी को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। बेटी कुछ उदास थी। उस 5 साल की लड़की की माँ, जो रोशनी होती है, वो बेटी से उदासी का कारण पूछती है, तो कुछ ऐसा कारण सामने आता है जिसे सुनकर शाहरुख और उसकी पत्नी रोशनी परेशान हो जाते हैं। दरअसल ऐसा मालूम चलता है कि जो ये 5 साल की बेटी थी, इसके साथ इसके ताऊ ने कुछ गलत किया था, जिसमें इसकी दादी और बुआ ने भी उसकी मदद की थी। ये बात मालूम चलते ही रोशनी तुरंत चाइल्ड केयर हेल्पलाइन पर कॉल कर देती है और इस बात की शिकायत कर देती है कि 28 अप्रैल 2025 को रोशनी अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी वीडियो बनाकर इस बात की सूचना देती है कि उसकी 5 साल की बेटी के साथ उसके ताऊ और उसकी सास ने कुछ गलत हरकत की है। यह वीडियो वायरल हो जाती है क्योंकि रोशनी पहले से ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर काफी ज्यादा वायरल थी। मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है और देखते ही देखते शाहरुख के बड़े भाई सलमान को और उसकी माँ को और उसकी दोनों बहनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि रोशनी का पति शाहरुख उससे बार बार यही बात कह रहा था कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उसका बड़ा भाई या फिर उसकी माँ या फिर उसकी बहनें ऐसा काम नहीं कर सकती, लेकिन उसकी पत्नी रोशनी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब कुछ दिनों के बाद शाहरुख डिस्चार्ज होकर अपने घर पर आ जाता है। घर आकर फिर से वो रोशनी से ये कहता है कि तुम ये केस वापस ले लो। ये बात सच नहीं है। उसका भाई और उसकी माँ ऐसी नहीं है। लेकिन इसी बात पर रोशनी और शाहरुख के बीच में झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े की शिकायत जो रोशनी है वो पुलिस स्टेशन में जाकर कर देती है। वो कहती है कि उसके पति शाहरुख ने उस पर हाथ उठाया है, उसके साथ मारपीट की है और इसी का मुकदमा दर्ज कराकर वो शाहरुख को भी जेल में डलवा देती है। यानी कि अब देखते ही देखते शाहरुख और उसका पूरा परिवार जेल में जा चुका था। उसके 4 मंजिला मकान के 2 फ्लोर पर अकेली रोशनी और उसकी 5 साल की बेटी रह रही थी। हालांकि कुछ दिनों के बाद शाहरुख को बेल मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी रोशनी उसे घर में घुसने नहीं देती। वो उसे घर से निकाल देती है और शाहरुख अमीनाबाद में ही अपनी बहनों के पास जाकर रहने लगता है। शाहरुख और उसके रिश्तेदार रोशनी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। वो उसे कुछ पैसे देने की बात करते हैं कि तुम 5 लाख रुपए ले लो और ये केस वापस ले लो और शाहरुख के परिवार को जेल से बाहर निकलवा दो, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन रोशनी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसके बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद वो यही चाहती है कि शाहरुख और उसका परिवार पूरी जिंदगी जेल में बंद रहे। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता रहता है। अब तारीख आ जाती है 15
जुलाई 2025 की, क्योंकि रोशनी इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाया करती थी। अक्सर वो बाहर काम से जाया करती थी, तो 15 जुलाई 2025 को वो घर वापस आती है रात के तकरीबन 11 बजे। घर आकर वो देखती है कि घर में उसकी 5 साल की बेटी सोना मृत अवस्था में पड़ी हुई है। ये देखते ही वो आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेती है। पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर आती है। उसके घर के अंदर से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी, क्योंकि बॉडी सड़ने लगी थी। उसके बाद रोशनी से बात की जाती है, तो रोशनी कहती है कि मेरी बेटे की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पति शाहरुख ने की है। पुलिस को वो सारा मामला बताती है कि कैसे कैसे उसकी बेटे के साथ उसके ताऊ ने और उसकी सास ने और उसके साथ उसकी बुआओं ने मिलकर गलत करने की कोशिश की थी, और वे अभी भी जेल में हैं। उसके बाद शाहरुख ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी और मेरे ऊपर मारपीट भी की थी। मैंने उसके खिलाफ केस भी कर दिया था, और अब शाहरुख ने ही मेरी बेटी की हत्या की है। पुलिस को भी रोशनी की बातों से कुछ ऐसा ही लग रहा था। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। एविडेंस उठाए जाते हैं और उसके बाद शाहरुख की तलाश शुरू हो जाती है। कुछ समय के बाद पुलिस शाहरुख को मीनाबाद से गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन शाहरुख को तो इस पूरे कांड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। पुलिस उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी की हत्या करने के शक के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन शाहरुख कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। पुलिस देखती है कि शाहरुख लंगड़ा कर चल रहा था, क्योंकि हाल ही में उसके पैर में रोड लगाई गई थी। साथ ही पुलिस नोटिस करती है कि जिस मकान की चौथी मंजिल पर रोशनी की बेटी रह रही थी, उस घर के अंदर जाने का केवल और केवल एक ही रास्ता था, सीढ़ियों के माध्यम से, और उन सीढ़ियों पर दरवाजा लगा हुआ था जिसको रोशनी ने ही लॉक किया था, और 15 तारीख को उसी ने आकर लॉक खोला था। साथ ही यहाँ पर पुलिस ने देखा कि क्योंकि शाहरुख की टांग में चोट लगी हुई है, वो किसी दूसरे रास्ते से घर में दाखिल नहीं हो सकता था, और दरवाजे का जो ताला है वो खुद रोशनी ने ही आकर खोला था। तो शाहरुख के ऊपर शक करना बेवजह पुलिस को लगता है, तो पुलिस थोड़ी और छानबीन करती है। शाहरुख की मोबाइल लोकेशन निकाली जाती है, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जाती है, जिसमें 14 से 15 तारीख को शाहरुख उस इलाके में नहीं देखने को मिलता है। साथ ही उस समय पर शाहरुख जहाँ पर था वहाँ के जब सीसीटीवी देखे जाते हैं तो शाहरुख वहीं पर मिल जाता है। यानी कि रोशनी का जो इल्जाम था शाहरुख के ऊपर वो पूरी तरीके से बेबुनियाद था, और इसी के चलते शाहरुख को क्लीन चिट दे दी जाती है। अब पुलिस फिर से रोशनी के पास जाती है उसके बयान दर्ज करने के लिए। इस बार उससे पूरी घटनाक्रम के बारे में डिटेल से पूछा जाता है, तो वो पुलिस को बताती है कि 14 जुलाई 2025 की सुबह वो काम से गई थी, और जब 15 तारीख की शाम को वो वापस आई तो उसकी बेटी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। साथ ही जो रोशनी के बयान थे वे भी कुछ बदले हुए नजर आ रहे थे। वो बार बार अपना बयान बदल रही थी। पुलिस को थोड़ा बहुत डाउट रोशनी की तरफ जा रहा था, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था, और इसी दौरान रोशनी की बेटी सोना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, इसमें मृत्यु का समय 13 जुलाई 2025 का बताया जाता है, जबकि रोशनी कह रही थी कि 14 तारीख को वो अपनी बेटी को ठीक ठाक घर में छोड़कर गई थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर ये कह रही थी कि उसकी हत्या या फिर उसकी मौत तो 13 जुलाई 2025 को ही हो चुकी थी। यानी कि कहीं ना कहीं रोशनी वो पुलिस से झूठ बोल रही थी, और इसी के चलते पुलिस यहाँ पर रोशनी के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच करती है, और यहाँ पर पुलिस को देखने को मिलता है कि 13 जुलाई की तारीख को रोशनी के घर पर एक लड़का आया हुआ था, जो 13 तारीख के पूरे दिन घर में ही रहा था। 13 तारीख की रात को वो और रोशनी इकट्ठे घर से बाहर गए थे, और उसके बाद 15 तारीख को रोशनी वापस आई थी, जब उसने अपनी बेटी की हत्या के बारे में पुलिस में इन्फॉर्म किया था। अब पुलिस रोशनी के साथ गए उस लड़के या फिर उसके घर में रुके हुए उस लड़के की तलाश शुरू करती है, तो मालूम चलता है कि उस लड़के का नाम उदित जायसवाल है। पुलिस रोशनी से उस उदित जायसवाल नाम के लड़के के बारे में पूछती है, तो रोशनी कहती है कि वो उसका पुराना दोस्त है। आस पड़ोस में जब छानबीन की जाती है, लोगों से बात की जाती है, तो कुछ बातें मालूम चलती है कि रोशनी का उदित के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। शाहरुख की गैर मौजूदगी में वो घर पर आया करता था, और इसी के बिना पर जो पुलिस है अब वो उदित जायसवाल
को ढूंढना शुरू कर देती है। उसे पकड़ लिया जाता है और उसे पकड़कर जब सख्ती से उसके साथ पूछताछ होती है तो वह जल्दी ही टूट जाता है और इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। ये उदित जायसवाल नाम का व्यक्ति पुलिस को कहता है कि 13 जुलाई 2025 को इसने खुद रोशनी के साथ मिलकर 5 साल की बेटी सोना की हत्या की थी। उसके बाद ये उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्हें कोई भी सेफ जगह नहीं मिली। इसके चलते इन्होंने उसके शव को घर में ही रख दिया और इन्होंने प्लान बनाया कि इसकी हत्या का जो इल्जाम है वो रोशनी के पति शाहरुख के ऊपर लगा दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रोशनी है वो शाहरुख से छुटकारा पाना चाहती थी। अब क्योंकि उदित जायसवाल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, साथ ही उसने रोशनी का नाम भी लिया था, तो पुलिस बिना देरी किए रोशनी को भी गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ से सारी कहानी सामने आ जाती है। पुलिस को मालूम चलता है कि 8 से 10 साल पहले रोशनी की मुलाकात शाहरुख से हुई थी। दरअसल रोशनी नाम की एक लड़की बार में डांसर का काम किया करती थी और वहीं पर शाहरुख की मुलाकात इससे होती है। देखने में यह खूबसूरत थी, शाहरुख का दिल इस पर आ जाता है और इसी के चलते शाहरुख इससे शादी कर लेता है। लेकिन उससे बाद में मालूम चलता है कि रोशनी को कुछ गलत आदतें लगी हुई है, वो नशा करती है, उसे घूमने फिरने का, डांस करने का, इस तरह के बहुत से शौक हैं। शादी के बाद भी वो अपने इन शौक को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन शाहरुख उसे रोका करता था। साथ ही शाहरुख के जो घर वाले हैं वो भी रोशनी को इस बात से रोकते थे कि वो बार में जाकर डांस ना करे, छोटे कपड़े ना पहने, शराब या नशा ना करे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो इन चीजों से दूर रहे। रोशनी को हर हाल में अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी थी, इसलिए किसी भी तरीके से वो शाहरुख और उसके परिवार से छुटकारा पाना चाहती थी। उसका मानना ये था कि शाहरुख और उसके परिवार से अगर छुटकारा मिल जाए तो इनकी करोड़ों की कीमत वाला फ्लैट भी मुझे मिल जाएगा। साथ ही इसी दौरान उसकी दोस्ती उदित जायसवाल नाम के लड़के से हो जाती है, क्योंकि रोशनी और उदित के ख्याल काफी ज्यादा मिलते थे। दोनों को ही शराब पीना, नशा करना, क्लब में घूमना, इस तरह के सारे शौक थे, तो ये दोनों आपस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं। अब यहाँ पर रोशनी सोच रही थी कि किसी भी तरीके से पहले शाहरुख के परिवार को रास्ते से हटाया जाए। अब उसके दिमाग में एक प्लान आता है। इस वक्त शाहरुख का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने सोच लिया था कि अपनी बेटी को बहला फुसलाकर शाहरुख के परिवार के ऊपर इल्जाम लगवाएगी। ऐसा ही कुछ होता भी है। जब हॉस्पिटल में शाहरुख का परिवार उसकी बेटी को लेकर आता है तो रोशनी उसे प्यार से समझाती है और उसे कहती है कि जो मैं तुम्हें कह रही हूँ पुलिस के सामने तुम्हें यही कहना है। बेटी मासूम थी, वो सब कुछ वही कहती है जो उसकी माँ ने उसे कहा था। शाहरुख के परिवार के ऊपर इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब रोशनी के रास्ते में केवल एकमात्र रोड़ा था, जो था शाहरुख। शाहरुख को रास्ते से हटाने के लिए उसके ऊपर भी एक गलत केस लगवाया गया कि उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है। उसके बाद उसे भी घर से निकाल दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब रोशनी पूरी तरीके से फ्री हो चुकी थी। उदित जायसवाल खुलेआम उससे मिलने के लिए उसके घर भी आने लगा और ये दोनों शराब पार्टियां किया करते थे। यही सब करते हुए 13 जुलाई 2025 को रोशनी की बेटी इन्हें देख लेती है। अब क्योंकि वो 5 साल की लड़की थी, उसे सही गलत का थोड़ा बहुत आइडिया था। वो अपनी माँ से कहती है कि आप जो कुछ भी कर रही हो मैं सारी बातें पापा को बताऊंगी। रोशनी इस बात से डर जाती है कि अगर उसकी पोल खुल गई तो शाहरुख के परिवार वाले भी छूट जाएंगे और मेरे ऊपर इल्जाम लग जाएगा। इसी के चलते 13 जुलाई 2025 को रोशनी अपने बॉयफ्रेंड उदित जायसवाल के साथ मिलकर 5 साल की बेटी का गला दबाकर हत्या कर देती है। उसके बाद ये उसके शव को ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन इन्हें कहीं जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे घर में छोड़ देते हैं और उसका इल्जाम भी शाहरुख के ऊपर लगा देते हैं और ये दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। 15 तारीख को वापस आकर रोशनी पुलिस को बुलाती है और सारा इल्जाम अपने पति के ऊपर लगा देती है, लेकिन अब ये केस पूरी तरीके से खुल चुका था। कई सारे एविडेंस इसके साथ इसके लिए जुटाए गए। रोशनी और उसके बॉयफ्रेंड उदित जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पुलिस एविडेंस जुटाने में लगी हुई है। रोशनी का मोबाइल डाटा रिकवर किया गया है और अभी भी ये केस चल रहा है। शाहरुख को बेल मिल चुकी है। साथ ही शाहरुख के परिवार वालों को भी
जेल से छोड़ दिया गया है।